Hi guys, what's up and welcome back to the channel. Hope you all are doing amazing. I know I've been missing for a while but finally I'm back and इस वीडियो में I'm going to share दो months की braces update. So मेरे 16th and 17th month की braces update मैं एक साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. So yeah, without wasting any more time, let's just get started. सबसे पहले मेरा जो 16 मंथ की अपॉइंटमेंट है ना, उसमें डॉक्टर ने, मैं गई वैसे ही देखते ही मुझे कहा कि आपके दांतों के गैप्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट इज इन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर. तो विच मीन्स कि उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट और 2-3 महीने लग सकते हैं. एंड इफ़ यू कैन सी इन दिस फुटेज, वो मेंशन कर रहे थे कि मेरी जो बैक की वायर थी ना, वो पीछे से आगे आ चुकी थी, लाइक अंदर अंदर पोक करने लग गई थी दोनों तरफ से. विच मीन्स मेरी गैप छोटी हो चुकी थी एंड वायर बड़ी हो रही थी मेरे माउथ में, तो वो मुझे थोड़ा बहुत हर्ट कर रही थी. सो ही सेड विच इज़ अ अमेजिंग साइन, बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है कि आपकी वायर्स वर्क की है एंड आपके दांत जो है वो थोड़े ज़्यादा मूव हो रहे हैं एंड द ट्रीटमेंट इज एक्चुअली गोइंग एज पर द प्लान. ना ये जो अपॉइंटमेंट थी ना, ये काफ़ी छोटी सी अपॉइंटमेंट थी. लाइक इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ना मेरी कोई वायर चेंज हुई, ना मेरा कोई रबर बैंड चेंज हुआ या कलर्स चेंज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ ना मेरी पावर चेंज जो है वो चेंज की एंड उन्होंने मुझे बोला कि अभी ट्रीटमेंट में आपको रबर बैंड्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे. तो फाइनली मुझे रबर बैंड से छुटकारा मिला. हाउ एवर कहानी में ट्विस्ट भी है, मैं वो आगे बताऊँगी. बट एनीवे मुझे रबर बैंड्स निकालने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने. एंड ऑल्सो आई डिड वन थिंग दिस टाइम कि मैंने डॉक्टर को बोला कि थोड़ा सा क्लोजअप ले लो, बिकॉज हर बार मुझे ये कंप्लेन आती है कि मैं हमेशा शेयर तो कर देती हूँ कि मेरी गैप्स नहीं क्लोज हुई, बट आई हैव नेवर शोन अ क्लोजअप. तो इस बार ना क्लोजअप तो ले लिया, बट प्लीज़ गाइज एक चीज़ इग्नोर करना कि मेरे दांत थोड़े येलोइश दिख रहे थे उस क्लोजअप में. इट्स बिकॉज ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा मंथ्स हो चुके हैं ब्रेसेस लगकर मेरे दांतों के पास, तो ना मैं स्केलिंग करा सकती हूँ, ना मैं पॉलिशिंग करा सकती हूँ. तो येस, दांत काफ़ी येलो दिख रहे थे, बट अगेन यू ऑल कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है एंड कितनी कम गैप्स बची हुई है. ऑल्सो आई नो आई एम गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन, तो पहले ही आंसर कर देती हूँ. येस, आफ्टर मेरे ब्रेसेस जो चले जाएंगे उसके बाद मैं स्केलिंग या पॉलिशिंग करा लूँगी, तो मेरे दांत का जो कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था. बट हाँ, अभी काफ़ी गंदे हो चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द 17th मंथ ना, इस मंथ में मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज डॉक्टर ने देखकर बोला था कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है एंड मैं जो रबर बैंड्स लगा रही थी इतने महीनों से ना, बीच में ऑन एंड ऑफ, उसको वापस निकाल दिया जाएगा. विच वॉज सच अ रिलीफ. मतलब मुझे लगा कि मेरी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म है, बट नहीं, मेरी ट्रीटमेंट और चलने वाली है. तो इस अपॉइंटमेंट की भी आप देख लीजिए अपडेट. लागेल ना आपल्याला पहिले. डॉली ये नहीं लगी है. नहीं, आपल्याला कॅमेरा फक्त नाही लावतानाचा व्हिडिओ टाकू. मानिकडे अजून इसमें फोटो लेता हूँ ब्लॉगर पेशेंट करके स्टार्ट. अब आकर इथून इथे आता जास्त प्रेशर ठेवलंय मी जरा यावेळेस. जास्ती ठेवा ह्याच्याशी, पण आय वॉन्ट टू जस्ट गेट डन विथ इट. आता होणार कम्प्लीट. और Now only we need to close the space. That is the only thing. how long do you think? My Maybe couple favorite of months. question. 2 months. 2-3 months. Hopefully, हाँ. If you. You know, my treatment was supposed to get over in Last year. December. Last year. Yes, I know. Like it's elongated till 6 months, 7 months. 6-7 6, months. 7 Yeah. Okay, so इस अपॉइंटमेंट में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज की एंड मुझे बोला कि रबर बैंड्स को डिसकंटिन्यू कर देना. बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है. लाइक उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बोला एंड उन्होंने मेरी पावर चेंज की. तो आपके लिए एक पावर चेन का ना मैं क्लोजअप शॉट लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि पावर चेन दिखती कैसी है ना. ये जितनी छोटी दिखती है ना, उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है. इसमें फंडा ये है कि ये जितनी छोटी लगाएंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होके, मतलब आपके दांत पर प्रेशर पड़ेगा. तो जितनी छोटी पावर चेन उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी. सो ऐसा कर करके आपकी गैप्स कम हो जाएंगे.
नाउ ऑफ कोर्स आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट आई हैड टू आस्क कि डॉक्टर और कितने महीने, बिकॉज यू नो मैं बहुत थक गई हूँ अभी। मेरी ट्रीटमेंट 12 महीने चलने वाली थी एंड 12 से 18 महीने हो चुके हैं एंड स्टिल कोई अता पता ही नहीं है मेरे ब्रेसेस का निकलने का। तो उन्होंने अगेन मुझे दोबारा से अपना वही आंसर दे दिया कि 2 से 3 महीने लगेंगे। और सो आई एम होपिंग कि यू नो व्हाट गाइज, आई डिडंट एवर थिंक कि मेरे बर्थडे तक ये अपॉइंटमेंट चलती ही रहेंगी, बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है एंड अब तक मेरे ब्रेसेस लगे हुए ही है। और मुझे तो बोला गया था कि दिसंबर को निकलेंगे और अब तक वो लगे हुए ही है। सो या एक और चीज़ इसी बात पे बताना चाहूँगी कि अगर आप भी ब्रेसेस लगाने वाले हो ना, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको अगर कोई टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा ही वो होगा, उससे कम होगा तो ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर लेट 20s या यू नो आफ्टर 20-25 के एज के बाद ना काफ़ी बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। सो आपका जो टेन्योर है ब्रेसेस का वो काफ़ी बढ़ सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। आई थॉट कि यू नो डॉक्टर जितना भी बोलते हैं उतने में हो ही जाएगा, विच इज़ इन द केस। डेफिनेटली इन माई सिचुएशन ऑफकोर्स पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट ब्रेसेस दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, अदरवाइज आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप वेट करते रहोगे। एंड आई कीप ऑन गेटिंग दीज क्वेश्चंस कि आपको कब निकलेंगे गाइज, इवन आई डोंट नो कब निकलेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज मैं खुद बोर हो चुकी हूँ। आई रियली वॉन्ट टू कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑल विथ अदर थिंग्स लाइक रिटेनर्स एक्सेट्रा, बट मुझे खुद ही नहीं पता है कि कब मेरे ब्रेसेस निकलने वाले हैं। बट एनी वे लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। इतना ही मेरे पास अपडेट था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं लास्ट 2 मंथ, तो मैंने सोचा एक साथ कंबाइन भी कर लेती हूँ एंड अभी सब कुछ मुझे रेपिटेटिव नहीं करना। सो या दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड अगर आपको पसंद आता है देन ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। एनी वीडियो रिक्वेस्ट वो भी डाल दो कमेंट में। तो चलो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।